पूर्वस्थली पूर्वी बर्धमान के कालना उपखंड में स्थित है। यह कोलकाता से 130 किलोमीटर उत्तर में पड़ता है और चूपीचर के रूप में भी जाना जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। और नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और प्यार लेके आए। और दोस्तों आज संडे है और हम लोग निकले हैं एक शॉर्ट ट्रिप के लिए और लगभग 120 किलोमीटर के अंदर है। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोलकाता से 120 किलोमीटर के अंदर आपको अमेज़न का एक्सपीरियंस लेना है, डॉल लेक का अनुभव लेना है, तो वहाँ जाके थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दोस्तों सुबह हम लोग 5:30 में निकले थे और अभी लगभग 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। बहुत सारे साइबेरियन पक्षी और विदेशी पक्षी भी वहाँ पर आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और देख लेते हैं कैसा है, और आप आते हैं तो आपको कैसा लगता है। यह गंगा नदी द्वारा बहाकर लाई गई एक बड़ी ऑक्सबो लेक के तट पर स्थित है और नवद्वीप के पुराने और पवित्र शहर से मात्र 8 किलोमीटर दूर है। दोस्तों चूपीचर की ऑक्सबो झील की 9 किलोमीटर लंबे चैनल स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के 70 से भी अधिक प्रजातियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पूर्वस्थली घूमने का सही समय नवंबर से जनवरी का महीना है, पर दिसंबर और जनवरी के महीने सबसे उपयुक्त हैं और इस महीने में प्रवासी पक्षी ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों पहुंच गए हैं पूर्वस्थली पाखिरालय में। अभी लगभग 9 बज रहे। दोस्तों आप चाहें तो अपनी कार या बाइक से यहाँ आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गाड़ी पार्किंग की सुविधा मौजूद है। यदि आप एक दिन के लिए घूमना चाहते हैं तो चूपीचर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आप चाहें तो यहाँ 1 या 2 दिन के लिए रुक भी सकते हैं। बच्चों के खेलने और खाने पीने की सभी सुविधाएं मिल जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूर्वस्थली चूपीचर में हम लोग आ चुके हैं और एक बोट ले लिए हैं। तो बोट का आपका पड़ने वाला है 1 घंटे का 150 रुपये। दिसंबर के शुरुआत में आधी दुनिया से पंख वाले दोस्तों के आगमन के साथ ही पूर्वस्थली की नींद खुल जाती है। शक्तिशाली गंगा नदी के स्रोत से बना ऑक्सबो झील 70 से भी अधिक प्रजाति के हजारों प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का घर है और इन पक्षियों की मधुर आवाज़ इस झील में आपके सफ़र करने की रोमांच को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस झील में आप स्थानीय नाव में बैठकर पक्षियों को देखते हैं और आपके नाविक इन्हें दिखाने में और इनके बारे में जानने में आपकी मदद करते हैं। ऑक्सबो झील लगभग 3.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली है। साथ ही यह 3 गांवों को कवर करती है। दोस्तों इस लेक में बोटिंग करने का मज़ा ये है कि यहाँ पर बोटिंग के साथ ही साथ आप विदेशी पक्षियों को देखते हैं और एक से बढ़कर एक पक्षियाँ हैं। हो सकता है कैमरा में आपको ना दिखा पाऊँ, लेकिन अगर बोटिंग करते हुए आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे।
যে সামনে বসে আছে হলুদ, এই তো গান গেয়ে গেল বাচ্চা, একটা গান আছে সেই পাখি ভগবানের যা সৃষ্টি। दोस्तों हर साल सर्दियों के शुरुआत के साथ ही पूर्वस्थली की भूमि सेंट्रल एशिया, रूस, यूरोप जैसे सुदूर देशों के सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ पहुँचने वाले पक्षियों की आवाज़ों से गूंजने लगती है। झील में रेड क्रेस्टेड पोचट के सुंदर समूह को पानी में तैरते देखना पर्यटकों के यहाँ आने के उद्देश्य को पूरा कर देता है। यह मूल रूप से एक गोताखोर बतख और प्रवासी पक्षी हैं। इनका मूल स्थान दक्षिणी यूरोप में तराई के दलदल और झीलें हैं। सर्दियों के समय यह भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर अफ्रीका तक का सफ़र तय करते हैं। मेल पोचट का गोल नारंगी रंग का सिर और लाल चोंच होता है, वहीं फीमेल हल्की भूरी रंग की होती है और आकार में भी थोड़ी छोटी होती है। दोस्तों धीरे धीरे जलकुंभी को पार करते हुए अमेज़न में ढूक रहे हैं। बस अब कुछ ही पल में अमेज़न में जा रहे हैं, तो आप बने रहे हमारे साथ और चलिए अमेज़न का मज़ा लेते हैं। दोस्तों इस झील और गंगा नदी के बीच संकरी चैनल के रूप में कनेक्टिविटी है और यही इस झील में पानी आने का एक परमानेंट स्रोत भी है। इस चैनल के दोनों तरफ मौजूद जंगल और इनके बीच से बोटिंग करते हुए आगे जाना एक एडवेंचर और अमेज़न जंगल के अनुभव से कम नहीं है। आपको भी इस मिनी अमेज़न का एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार यह गरीबों के अमेज़न के नाम से भी जाना जाता है। इस अमेज़न जंगल का अनुभव लेने के लिए आपको नवंबर से जनवरी के बीच यहाँ आना चाहिए, क्योंकि इसी समय इस झील में बोटिंग कराया जाता है और साल के अन्य महीनों बरसात और गर्मियों के समय बोटिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए इस समय पर्यटक यहाँ कम आते हैं। पार करते करते पहुंच गए मेन गंगा नदी में। और जैसा कि जानते हैं गंगा नदी का स्रोत काफ़ी तेज़ है, तो दोस्तों आप आते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। पक्षी प्रेमी और फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए चूपीचर एक बहुत ही उत्तम डेस्टिनेशन बन सकता है। दोस्तों बोट राइड कंप्लीट हो चुकी। दोस्तों आप चाहें तो पूर्वस्थली में अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ पिकनिक भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से पर्यटक यहाँ इस झील के तट के पास पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। यहाँ आपके खाने पीने से लेकर आपके रुकने के लिए गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं।
तो दोस्तों चलिए आपसे मिलते हैं फिर किसी रोमांचक डेस्टिनेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।